नमः ओं विष्णुपादाय श्रीरूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचारे मुनिरात्मने वात्सल्यमय शिलेना सर्वानंद विदायिने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वरूप आप भी आ जाओ, आप भी गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे। चलो हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ थैंक यू। हरे कृष्ण। हम लोग ने श्लोका नंबर 10 तक किया था कल, तो आज हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 11 चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योगा। पुरुषोत्तम योगा यानी पुरुषोत्तम माने कृष्ण भगवान, जो सब पुरुष में उत्तम है। पुरुषोत्तम योगा भगवान का योगा। तो यतन्तो योगी नश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोऽपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। कि जो योगीस होते हैं वो आत्मा को परसीव कर सकते हैं, यानी वो समझ पाते हैं कि आत्मा जो है शरीर के अंदर है। और लेकिन जिन लोगों का थॉट्स इम्प्योर होता है, यानी जो शुद्ध नहीं होते हैं, उनके लिए, यानी जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए ये समझ पाना कि आत्मा जो है वो हमारे शरीर में रहती है, ये कठिन होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जब हमें ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब हमारी जो हार्ट है, जो हमारा जो हृदय है, वो जब प्योर हो जाता है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और तभी हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हम तो ये शरीर है ही नहीं, हमने गलती से अपने आप को शरीर मान लिया है। वी आर द सोल। क्योंकि आत्मा जो होती है वो तो हमेशा एक समान रहती है, वो कभी बड़ी नहीं होती, कभी छोटी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बच्चा नहीं होता, यानी छोटा बड़ा ऊपर नीचे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, इसमें कितने सारे चेंजेस होते हैं। हर मोमेंट हम लोग चेंज हो रहे हैं, हर मोमेंट एवरी मोमेंट हम ग्रो कर रहे हैं। तो जिसके कारण हम जो पिछले कुछ मिनट पहले जो थे वो अब नहीं है। तो इस कारण जो आत्मा है, जो शरीर है, वो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, किंतु आत्मा जो है वो एक समान है, शाश्वत है, इटर्नल है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये बात तभी समझ में आती है जब हम ज्ञान में होते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ, आत्मा जो है वो शरीर में, हमारे हृदय में वास करती है। किंतु जो लोग ये नहीं समझते, जिनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, जो अभी भी इम्प्योर है, इम्प्योर लोग किसे बोलेंगे हम? जो लोग अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा रखते हैं, यानी जो अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं, तो वो इस बात को मानने को ही नहीं तैयार होंगे। अगर किसी को, मान लो किसी को खाना पीना बहुत पसंद है, तो वो खाने पीने के सामने आत्मज्ञान की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको लगेगा ये मतलब कोई अगर उसको बोल दे कि नहीं तुमको व्रत करना है, तुमको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तुमको नॉन वेज नहीं खाना है, तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा उसको ये बातें कड़वी लगेगी, तब वो आत्मा के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, बिकॉज वो इम्प्योर है। तो ऐसे इम्प्योर लोगों के लिए आत्मज्ञान कठिन है, उनके लिए ये समझना कठिन है कि आत्मा जो है हृदय में वास करती है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाष्यते अखिलम् यच्चन्द्रामसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। भगवान बोल रहे हैं कि जो रोशनी सूर्य में होती है, जो पूरे संसार को
रोशन करती है, जो भगवान, जो सूर्य के अंदर जो स्प्लेंडर है, जो तेज है सूर्य के अंदर, वो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देती है। उसी तरह जो मून है, जो चंद्रमा है, उसके अंदर जो तेज है और जो अग्नि है, उसके अंदर जो रोशनी है, उसके अंदर जो तेज है, वो कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण से आ रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि सब कुछ इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो तेज है, वो जिससे कि हम समझ सकते हैं, कृष्ण का प्रेजेंस समझ सकते हैं। जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट से सारा कुछ, सन के स्प्लेंडर से सब कुछ रोशन होता है। जो मून होता है, वो मून की रोशनी से, यानी जो चंद्रमा की रोशनी है, उससे जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको पोषण मिलता है। जो सब्जियां होती हैं उनको चंद्रमा की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती सब्जियों के खेतों में, तब तक उनमें रस नहीं आता। चंद्रमा से सब्जियों में रस आता है। इस तरह जो अग्नि होती है, वो उसके बिना तो हम भोजन नहीं पका सकते, हम रोशनी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? इन सब के अंदर जो तेज है वो कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण से आ रहा है। तो इस तरह हम भगवान की अलग अलग विभूतियों को समझने की कोशिश करें। यानी हम इस संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी भगवान की इस योगा को समझ सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि अगर एक जीवात्मा ये सोचता है कि वो तो इस भौतिक संसार में है, तो वो कैसे, वो नहीं समझ सकता कि, क्योंकि यहाँ भौतिक संसार में सब कुछ मटेरियल है, यानी मैटर है, सब कुछ भौतिक है। तो उसके लिए ये कैसे पॉसिबल है ये समझना कि भगवान जो स्पिरिचुअल है वो कैसे हैं, या उनका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उनका जो धाम है, वो कैसे रोशन होता है, वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं। तब भगवान ये समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि इस संसार में जो सूर्य है, जो चंद्र है, जो अग्नि है, ये सब में जो तेज है वो मुझसे ही आ रहा है। गमाविश्य च भूतानि धारयम्यमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी जो अर्थ है, जो धरती है, उसमें अपनी शक्ति डालते हैं और उनकी शक्ति से ही ये पूरा सृष्टि जो है वो चलती है। यानी जैसे अगर पृथ्वी के अंदर भगवान जो उसमें अपनी शक्ति को नहीं डाले, तो पृथ्वी कैसे अपने आप, पृथ्वी में कोई प्राण नहीं होंगे। भगवान है इसलिए पृथ्वी में पेड़ पौधे ये सब उगते हैं, और पहाड़ों में खनिज आता है। ये खनिज माने जो डायमंड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये पहाड़ों से आते हैं। तो ये सब कुछ क्यों, कैसे आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर भगवान ने अपनी शक्ति को डाला। इनफैक्ट भगवान इस गर्भोदक्षाय विष्णु सबके अंदर जाते हैं, तभी उनमें प्राण आता है। और फिर भगवान जो है वही सारे जीवात्मा को, जो कि चल हैं और अचल हैं, दोनों तरह के जीवात्माएं। जब हम बोलते हैं कि जो अचल हैं, यानी जो नहीं चल फिर सकते, तो उसका मतलब होता है जो पहाड़ हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, ये एक जगह पर रुके रहते हैं। तो ये जो है स्थावर जंगम, तो माने जो स्थावर है, जो एक जगह से पर रुका है, जो चल नहीं सकता, जो मूविंग नहीं है, ये भी सारी जीवात्माएं हैं। तो इनके अंदर भी प्राण भगवान ही है, एस परमात्मा वो है, तभी ये सब कुछ जीवित हैं। और जो मूविंग लिविंग एंटिटीज़ हैं वो हम सब जीवात्माएं, फिर इंसेक्ट्स हैं, और जितने भी फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो 4 पैरों वाले पशु हैं ये, और जो पंखों से उड़ने वाले हैं पंछियाँ, वो सारे ही जीवात्माएं जो मूविंग हैं, उनके अंदर भी प्राण कौन है? श्री कृष्ण है। वही चंद्रमा बन जाते हैं। कृष्ण ही चंद्रमा बनकर सारे प्लांट्स को नरिश करते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर रस जो भरते हैं वो चंद्रमा की रोशनी से ही आता है।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राणापाना समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो भगवान कौन है? वो हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो अग्नि होती है जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो पचता है, वो कौन है? वो भी कृष्ण है। वो अग्नि के बिना हमारा जो शरीर है वो भोजन को पचा नहीं सकता। मतलब हम में इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम जो भोजन खाते हैं उसको पचा सकें। उसके लिए भी भगवान को अग्नि बनकर हमारे उदर में रहना पड़ता है, जिससे कि हम जो खाते हैं, जो पाते हैं, वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो सके। और डाइजेस्ट करते हैं तो हम कितने तरह के फूड स्टब्स होते हैं, कितने तरह के भोजन होते हैं। एक तो वो होता है जिसको हम चबा के खाते हैं, जैसे कि चना हो, कोई भी चीज़ हो, चना हो, दाल हो, मटर हो, ये सारी चीज़ों को हम कैसे खाते हैं? चबा के खाते हैं। तो ये एक तरह का फूड स्टफ है जिसे हम चबा के खाते हैं। फिर जिसको हम पीते हैं, जिसको हम लिक करते हैं, चूसते हैं, और जिसको हम सक करते हैं। तो वो कैसे, जैसे कि शुगर कैंडी होता है तो उसको हम कैसे खाते हैं? लिक कर करके, ऐसे चाट के। तो एक होता है चाटना, एक होता है चबाना। और फिर अगर शुगर केन हो तो हम जो गन्ना होता है तो उसको हम कैसे चबा के चूसते हैं। और फिर शुगर केन का जूस होता है, जब उसका रस निकाल लेते हैं, अगर ग्लास में हम कोई जूस निकाले तो उसको क्या करेंगे? हम उसको पिएंगे। तो इस तरह चार तरह के फूड स्टब्स होते हैं जिनको पचाने के लिए जो हमारे अंदर प्राण एंड अपान वायु होती है वो कौन है? वो कृष्ण है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं तब वो पूछते हैं कि हम गले में कंठी पहनना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, क्यों हमें कंठी तभी पहननी चाहिए जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जब हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, जब हम मसूर दाल नहीं खाते हैं। मसूर दाल नहीं खाना चाहिए क्योंकि मसूर दाल का जो उसका ग्रोथ है तो वो क्यों हुआ है, वो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो नॉन वेज की तरह होती हैं। इसलिए क्योंकि जो कथा आती है उसमें ये बताया गया था कि जब एक गौ की हत्या हुई थी तो उसका जो रक्त बहा था उससे मसूर दाल हुआ था, लाल वाला दाल। तो ये हमें नहीं पाना है। तो ये सब हम इसलिए नहीं पाते जब हम कंठी धारण करते हैं, और जब भोजन अंदर जाता है तो कंठी के कारण वो भोजन क्या होता है? प्रसाद हो जाता है। एंड हमारे स्टमक में जो फायर है वो कौन है? वो कृष्ण है। तो इसलिए जब वो गले से नीचे जाता है तो वो किसके पास जाता है? कृष्ण के पास जाता है। यानी हमें कृष्ण वो ऑफर हो जाता है, वो भगवान के लिए मतलब वो भगवान के पास चला जाता है। तो तुलसी के कारण वो भगवान को ऑफर हो जाता है। जब गले में तुलसी होता है तो वो भोजन कृष्ण को ऑफर हो जाता है, बिकॉज जो अग्नि है, जो प्राण वायु है, जो अपान वायु है, वो कृष्ण है। तो इसलिए हमें गले में कंठी तभी पहननी होती है जब हम पूरी तरह शुद्ध होते हैं। तो ये आंसर, इस आंसर से हम लोगों को बता सकते हैं कि क्यों हम बोलते हैं कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जब हम कंठी धारण करते हैं तो हमें शुद्ध होना चाहिए। इस तरह हमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम अपना भोजन डाइजेस्ट कर सकें। उसके लिए भी भगवान हमारे उदर में अग्नि बन के हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् हम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि एज अंतर्यामी मैं सबके हृदय में, हर जीवात्मा के हृदय में बसता हूँ। यानी जैसे भगवान
के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका साइज़ क्या है, एक अंगूठा, जो हमारे हाथ का अंगूठा होता है उस साइज़ में भगवान एस परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। तो वो अंतर्यामी है, उन्हें अंतर्यामी भी बोला जाता है बिकॉज वो सब कुछ जानते हैं। एज अ विटनेस वो हमारे हृदय में रहते हैं। कृष्ण कब तक हमारे हृदय में विटनेस रहते हैं? जब तक हम भक्त नहीं बनते, जब तक हमारी अंदर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं जागता। द मोमेंट हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम आ जाता है, हम कृष्ण के लिए भाव महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं, तब हमारे हृदय में वो एस परमात्मा या विटनेस के रूप में नहीं होते, तब वो श्याम सुंदर के रूप में होते हैं। यानी तब वो साक्षात कृष्ण हमारा हृदय जब प्रेम से भरता है तो ये प्रेम क्या बना देता है? हमारे हार्ट को वृंदावन धाम बना देता है। एंड जहाँ वृंदावन होता है वहाँ पे कृष्ण होते हैं, राधा रानी होती है, ब्रज होता है। तो इस तरह जैसे ही हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा वहाँ कृष्ण आ जाएंगे श्याम सुंदर रूप में। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जितनी भी रिमेम्बरेंस है, हमें जो कुछ भी याद आता है वो सब कुछ किससे आता है? बिकॉज भगवान एज अंतर्यामी हमारे हृदय में है, इसलिए हम कोई भी चीज़ को याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। अगर कोई चीज़ को हम भूल जाते हैं तो वो भी कृष्ण के कारण है। भूलने का इम्पोर्टेंस क्यों है यहाँ पे? बिकॉज जब हम एक देह को त्यागते हैं और एक नया शरीर धारण करते हैं तब हम पीछे वाले जीवन को भूल जाते हैं और एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इसको अपोहानम बोला है, फॉरगेटफुलनेस। अगर हम नहीं भूल पाते अपना पिछला जीवन तो हमारा जो नेक्स्ट लाइफ होता है वो भी एंजाइटी और परेशानियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि फिर हम वही लाइफ को तो भगवान, इसलिए तो हमारा एक शरीर ख़त्म होता है तो हमारा एक लाइफ साइकिल में जो कुछ भी हमारी मेमोरी है वो हमें भगवान भुला देते हैं। तो वो फॉरगेटफुलनेस भी कृष्ण से आता है। तो जितने भी वेदास में जो कुछ भी है जानने के लिए वो कौन है? वो कृष्ण है। वेदों में जो कुछ भी हम जानते हैं, जो समझते हैं, उसका वो भी कृष्ण है। इंडियन वो बोलते हैं कि एक्चुअली में ये वेद को कंपाइल किसने किया है? मैं ही हूँ। मेरे ही कारण वेदों की रचना हुई है, मुझसे ही हुई है और मैं ही वेदांत हूँ। भगवान ने कैसे वेदों की रचना की थी? जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, मैंने ब्रह्मा जी के हाथ में ही ट्रांसमिट किया था। तो ये सारे वेदों को भगवान से ही आते हैं और इसके क्रिएटर, इसके कंपाइलर, इसके ओरिजिनेटर सब कुछ कृष्ण है। एंड वेदांत भी कृष्ण है। वेदांत क्या है? वेदों का अंत क्या है? यही कि वेदों का लक्ष्य, गोल ही यही है कि हम कृष्ण को एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मान लें। यानी कृष्ण जो है वो भगवान है, इस बात को हम जान लें, यही वेदांत है। तो इस तरह भगवान बताने की जैसे वैश्वनारा यानी स्टमक में जो डाइजेस्टिव फायर है वो कृष्ण है, वैसे ही हर हृदय में भगवान एस अंतर्यामी है। चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो नॉन मूविंग हो। और मुझसे ही लोग अपने प्रीवियसली जो भी एक्सपीरियंस के कारण जो उनको रिमेम्बरेंस आता है, जो उनको यादें आती हैं, वो भी मुझसे ही आती हैं। और फिर कैसे रिमेम्बरेंस कैसे? जैसे कि हमें कैसे पता कि अगर हम अग्नि को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा? ये रिमेम्बरेंस हमें कहाँ से आता है? ये रिमेम्बरेंस हमें कृष्ण से आता है। जैसे हमें कैसे पता कि अगर हम बर्फ़ को टच करेंगे तो वो ठंडा होगा? ठंडे से भी हमारा हाथ कभी कभी सुन्न हो जाता है। तो हमें ये बात कैसे पता? ये बिकॉज हमने जो एक्सपीरियंस किया है और उसका जो याद है, जो रिमेम्बरेंस है, ये कृष्ण से आता है। इस तरह हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो भी हमने नॉलेज गेन किया है वो हमारे उसको याद दिलाने का काम कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। जैसे कि अगर हम बाल खींचते हैं तो दर्द होता है, तो ये हम पहले ही किसी को बोल देंगे कि नहीं मेरे बालों को मत खींच। तो वो क्यों? क्योंकि हमें वो याद है कि बाल खींचने से हमें दर्द होगा। तो ये सारे जो हमारे सेंसेस से हमें याद रखवाते हैं, ये कौन रखवाते हैं? वो कृष्ण ही हमें हमारे रिमेम्बरेंस करते हैं।
तो वेदांत क्या है? वेदांत वेद व्यास जी ने लिखा है। तो वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, यानी शास्त्र अवतार है। शास्त्रों की रचना के लिए भगवान ने वेद व्यास जी को अपनी एक शक्ति दी है। तो उसको जिसको भगवान अपनी शक्ति दे देते हैं वो उनका शक्त्यावेश अवतार हो जाता है। तो इस तरह सब वेदों में जो कुछ भी जानने के लिए तथ्य है वो कृष्ण है। बट एक्चुअली में इसके स्टार्टिंग में हमने क्या जाना कि वेदों में बहुत सारे ऐसे 80% वेदों में क्या बताया गया है कि कर्म कांड, ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा, ये करने से ये फल प्राप्त होगा, वो करने से ये फल प्राप्त, यानी ये कर्म कांड के बारे में बताया गया है। बट एक्चुअली में वेदों को क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि उससे हम कृष्ण को जान पाए। तो यहाँ पे हम भक्ति विनोद ठाकुर की भी टीका पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो ईश्वर हैं वो हर जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर भगवान नहीं, यहाँ पे शब्द ईश्वर यूज हुआ है। ईश्वर यानी परमात्मा। परमात्मा एंड भगवान में एक लेवल का डिफरेंस है। एज परमात्मा भगवान इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को संभालते हैं एंड हर एटम में उनका वास है, हर जीवात्मा के साथ वो वास करते हैं। और बिकॉज वो विटनेस है, वो देख रहे हैं कि हम क्या कर्म बना रहे हैं और उस कर्म के अकॉर्डिंग वो हमें उसका फल देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं बस ब्रह्म या परमात्मा नहीं हूँ, मैं हर जीवात्मा को इंस्ट्रक्शंस भी देता हूँ और उनको वेदों के थ्रू क्या शुभ है ये भी बताता हूँ। एंड मैं ही भगवान हूँ और मैं ही वेदों के द्वारा जाना जाने वाला ज्ञान हूँ। और वेदांत का जो कंपाइलर है, वेदांत जो आता है वो भी मुझे से आता है। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कि जो 14 भुवन है, 14 भुवन याद है ना आप सभी को? तो 14 भुवन क्या है? जब भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु के नाभि से एक लोटस फ्लावर निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी उसमें बैठे होते हैं, लेकिन उस नाभि से लेके उस लोटस फ्लावर का जो टॉप है उसमें एक नाल है, लोटस का जो डंडी होता है वो है, और उस लोटस के उस नाल में गोल 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 करके ऐसे 14 बॉल बियरिंग्स है। जैसे कि हमारे गुरुदेव हमें समझाने के लिए बताते हैं कि ऐसे गोल 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 करके 14 भुवन है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। तो उस नाल में 14 भुवन, नीचे से लेकर ऊपर तक 14 भुवन है। वो जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं उसमें 2 पुरुष हैं। एक पुरुष है जो क्षर है, यानी जो ख़त्म होता है, जो फैलिबल है, और एक है अक्षर यानी जो कभी ख़त्म नहीं होता। और जितने भी मूविंग या नॉन मूविंग एंटिटीज़ हैं, जो भी चल और अचल जीव आत्माएँ हैं, वो क्षर हैं। और जो इम्यूटेबल है यानी जिसको हम नहीं समझ सकते हैं वो कूटस्थ है यानी अक्षर है। जैसे कि यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि क्षर कौन है, इनफैलिबल कौन है? तो हम सब जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति है भगवान की वो क्षर है, यानी हम जितने भी जीवात्माएं हैं, जो मटेरियल बॉडी है जिनका, वो सब ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म होने वाले हैं। और जो अक्षर है यानी जो परमात्मा के रूप में भगवान है, जो ब्रह्म के रूप में भगवान है, वो अक्षर है। और जो भगवान है साक्षात भगवान के रूप में भगवान हिमसेल्फ, वो भी अक्षर है। लेकिन इसमें 3 लेवल है। भगवान फर्स्ट भगवान परमात्मा के रूप में, फर्स्ट वो ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म जो सर्वव्याप्त होता है, यानी भगवान के पैरों के नख से जो आभा निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो सब जगह फैलती है। इसलिए भगवान जो ब्रह्म के रूप में, उसी रोशनी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसे ही हम ब्रह्म बोलते हैं। वो ब्रह्म जो है वो सर्वव्याप्त होता है। उसके बाद वो भी कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि वो भगवान के शरीर से ही निकला है, वो भी अक्षर पुरुष है। उसके बाद जो सेकेंड मैनिफेस्टेशन होता है भगवान का, वो क्या होता है? पार्शियल मैनिफेस्टेशन होता है। वो कैसे? भगवान हर जीवात्मा के
हृदय में परमात्मा के रूप में, वो भी भगवान का ही एक प्लेनरी एक्सपेंशन है, यानी भगवान का स्वांश है। तो उसमें से वो भी अक्षर है, यानी वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड थर्ड मैनिफेस्टेशन होता है भगवान का, उसको बोला गया है कूटस्थ पुरुषा, यानी वो कूटस्थ, उसको भागवत तत्व भी बोल सकते हैं। वो भगवान हिमसेल्फ यानी श्याम सुंदर रूप में है। तो इस तरह जो भगवान है वो भी अक्षर है। तो जब वो भगवान के लेवल में है तो वो सबसे ऊपर होते हैं, परमात्मा के लेवल में वो सेकंड नंबर पे होते हैं, एंड ब्रह्म के रूप में वो थर्ड नंबर पे होते हैं। इस तरह हम जीवात्मा तटस्थ शक्ति होने के कारण हमारा श्रेय हो जाता है कि हम ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में एंड भगवान के रूप में वो अक्षर है। तो इस तरह दो पुरुष हैं, एक पुरुष है जिसको हम क्षर बोलते हैं, एंड दूसरा पुरुष है उसको हम अक्षर बोलते हैं। श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुषास्तो त्वान्या परमात्मेति उदाहृता यो लोकात्रयम् आविश्य बिभ्रति अव्यया ईश्वरा। तो इस तरह एक और सुपीरियर पुरुष है जिसको हम अक्षर पुरुष के रूप में जानते हैं। वो क्या है? परमात्मा है। वो ईश्वर हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं और सबको कंट्रोल करते हैं। और ये पूरे 3 वर्ल्ड्स को उन्होंने ही अपने प्रेजेंस से सस्टेन किया है। ये जो 3 त्रिलोक हैं उसको कौन संभाला है? उसको भी भगवान परमात्मा के रूप में उसके अंदर एंटर करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं। और वही परमात्मा को हम ईश्वर बोलते हैं, यानी ईश्वर जब हम संबोधन करते हैं तब वो परमात्मा स्वरूप में बोलते हैं। वही अक्षर पुरुष यानी जो कभी ख़त्म नहीं होते, वही अक्षर पुरुष हम सब के अंदर भी हैं और इस 3 लोकों को भी संभाले हुए हैं, और जिनका कभी व्यय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह जो परमात्मा है वो सेकंड अक्षर पुरुष है, ब्रह्म जो है फर्स्ट अक्षर पुरुष है, एंड भगवान जो है थर्ड, यानी सबसे ऊपर के लेवल पे भगवान है। वही 3 लोकों में एंटर होते हैं एज परमात्मा, उसको मेंटेन करते हैं। श्लोक नंबर 18। यस्मात् शरम अतितो हम अक्षरद अपिक्षोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस शर तत्व जो जीवात्मा है इससे परे हूँ, और जो अक्षर तत्व है, जो पुरुष ब्रह्म और परमात्मा है, उसमें मैं ही इस संसार में जानने की वस्तु हूँ, यानी मैं ही वो ज्ञान हूँ जो इस संसार में जानने लायक है। यानी वेद जो है मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। वेदों में जो जानने का ज्ञान है वो कौन है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, माने भगवान जी। तो वही है जिसको हमें जानना है। तो एक ही बात है कि यशमय शरम अतितो हम, तो मैं जो हूँ वो जीव आत्माओं के लेवल से परे हूँ। भगवान जब परमात्मा के रूप में होते हैं तब वो मटेरियल वर्ल्ड में सब में जाते हैं, तभी वो चीज़ें में प्राण आते हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में वो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होते हैं, यानी कृष्ण के रूप में वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इस तरह भगवान बता रहे हैं कि वही हैं जो जिन्हें वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जो थर्ड एंड टॉप मोस्ट है अक्षर पुरुष, वो कौन है? भगवान है। और भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं ही वो भगवत तत्व हूँ, और मैं जो हूँ वो शरा पुरुष यानी जीव आत्माओं से परे हूँ।
और उससे जो ब्रह्म है और जो अक्षर पुरुषों में भी 3 लेवल है ना, तो जो ब्रह्म है मैं उससे भी सुपीरियर हूँ और जो परमात्मा है मैं उससे भी सुपीरियर हूँ। तो इसलिए जो वेद है वो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। और जो इस सिद्धांत को समझता है, यानी 2 पुरुषों के सिद्धांत को, एक क्षर और एक अक्षर, और क्षर जो होता है वो हम सब जीवात्माएं हैं, तटस्थ शक्ति, और अक्षर पुरुष हैं तो वो उसके भी 3 कैटेगरी आते हैं, ब्रह्म, परमात्मा एंड द सुप्रीम मैनिफेस्टेंस भगवान। वन सेकेंड। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ मैं कर दूंगी। थोड़ा सा 3 मिनट रुक जाइए, मैं क्लास ले रही हूँ 3 मिनट के। अच्छा ठीक है मैं क्लास में हूँ अभी जू में। हाँ वो ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ नहीं, मेरा कॉल आ गया था इसलिए सॉरी। यो माम एवं सम्मूढ़ो जनाति, यो माम एवं असम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। के हे भारत, जो मेरे ओपिनियन से मने जो ये इल्यूजन में नहीं रहता, कि जो जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और मैं ही सब चीज़ों को जानने वाला हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, और जो ये जानकर जो ये समझ जाता है कि मैं ही भगवान हूँ और मेरा भजन करता है, वो कभी भी इल्यूजन में नहीं रहता है, वो हमेशा ज्ञान में होता है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ही व्यक्ति मेरी आराधना करता है, मुझे वर्शिप करता है, यानी असमूढ़ो मामेवाम यो मामेवम असमूढ़ो। असमूढ़ो माने जो अनडिल्यूटेड है, यानी जो ज्ञान में है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जिसकी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर है, जो समझता है कि कृष्ण ही भगवान है, वही भगवान की पूजा अर्चना करता है। इस तरह भगवान जो परम तत्व है वही उनकी ही हमें आराधना करनी चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृताकृत्यश्च भारता। के हे अनघा भारत, यानी अनघा माने सिनलेस, जिसने कोई पाप नहीं किया है। तो अर्जुन जो है उसको सिनलेस कहा गया है कि वो अनघा है। और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंशियल शास्त्र है उन्होंने ये हमें बताया है, और जो व्यक्ति इसको प्योर इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करता है वो पूरी तरह एनलाइटन होता है और ब्लेस्ड होता है इसको जानने के बाद। तो भगवान बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी बताया वो जानने के बाद, यानी यहाँ पे उन्होंने संबोधन क्या किया है, ओ सिनलेस भारत। यानी जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और जब हम इस चैप्टर को पढ़ के ये समझ पाएंगे कि जो भगवान है एते चाम्स कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कौन है कृष्ण, कौन है, वही ओरिजिनल पर्सनालिटी है। बाकी जितने भी हैं वो उनके अंश है या उनके अंश के भी अंश है। तो इस तरह जब हम ये जान लेते हैं जो ओरिजिनल भगवान है वो कृष्ण है, और अपनी शुद्ध बुद्धि से, यानी जैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे जो बहुत सारे पाप हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं, वो भी ख़त्म होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी अनघा बोला है। और जब ये शास्त्र का ये जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है ये भगवान ने हमें बताया है, इसको जान के हम अपने पापों से मुक्त होते हैं, और प्योर इंटेलिजेंस से क्या होता है, हम फुली एनलाइटेंड होते हैं। यानी जब ये पूरा प्योर शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है उससे क्या होता है, हम ब्लेस्ड भी होते हैं और हमें पूरी तरह से ये जो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है
इस तरह हमें कृष्ण की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम योगा है ये शास्त्र का बहुत ही गुह्य इंस्ट्रक्शन है, यानी कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन है। और इसको जानने वाला व्यक्ति कौन है? वो जीवात्मा बहुत इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट जीवात्मा जो बुद्धि से ये समझ लेता है इस ज्ञान को, पुरुषोत्तम योगा को, वो सेल्फ रियलाइज होता है, एनलाइटेंड होता है और उसको ब्लेसिंग्स भी मिलती है, यानी वो ब्लेस्ड भी होता है। जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज होती है, जो भी हमारे अंदर अशुद्धता होती है, वो मेरा आश्रय लेने से ख़त्म हो जाता है। और भगवान ही भक्ति का विषय है, यानी भक्ति जो है वही उसके द्वारा ही हमें कृष्ण का आश्रय लेना है। इस तरह भगवान हमें बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो ब्लिसफुल है, यानी भक्ति में ही आनंद है। और आत्मा का कार्य क्या है? भक्ति करना कृष्ण का। इस तरह हमें भगवान की विशुद्ध भक्ति करनी है और श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। और कृष्ण की भक्ति ही, कृष्ण ही हमारा विषय भी है, कृष्ण ही हमारा आश्रय भी है। और विशुद्ध भक्ति यानी प्योर अनअलॉयड डिवोशन के द्वारा हमें उनकी सेवा करनी है। और इस तरह हम भगवान के पर तत्व को कब समझ पाएंगे? जब हमारी भक्ति शुद्ध रूप से हम उसको करेंगे, तब हम भगवान के इस पर तत्व को, पुरुषोत्तम तत्व को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इसे समझने के बाद हम अपने बहुत सारे पापों से भी मुक्त हो जाएंगे और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो इल्यूमिनेट होगा, यानी तब उसमें भगवान आ सकते हैं। जब भक्ति शुद्ध होगी तब उसमें भगवान कृष्ण श्याम सुंदर आएंगे, यानी तब हमारा हृदय वृंदावन धाम बन जाएगा। तो इस तरह हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। और किसी को डाउट है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम ये आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। कल हम लोग चैप्टर 16 लेंगे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय श्रीरूपाप्यात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी इति नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचार्य मुदितात्मने वासुदेव शिलेना सर्वनाम। धन्यवाद। प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। प्रणाम सबको। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।